धनु राशि के जातक जो कि गुरु के समान, पिता के समान सबका ख्याल रखने वाले, चाहे वो छोटे बहन भाई हों, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो पड़ोसी हों, चाहे वो मित्र हों। गुरु का मतलब है महान, गुरु का मतलब है बड़ा। तो ऐसे लोग जो सबका ख्याल रखने वाले हैं, सबकी चिंता करने वाले हैं, ऐसे लोगों की भी चिंता करने वाले हैं जो आपके साथ अच्छा नहीं करते हैं, जो आपके साथ शत्रु भाव रखते हैं, बैर भाव रखते हैं, फिर भी उनको माफ़ करके आगे बढ़ते रहना और सबका गुरु की भांति ही ख्याल रखना और सबको साथ लेके चलना, सबके उत्थान के लिए काम करना, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, सबके बारे में सोचना। ऐसे धनु राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। नमस्कार, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। बात करते हैं कैसा रहेगा ये धनु राशि के जातकों के लिए। ये जो प्रेडिक्शंस मैं कर रही हूँ ये चंद्र राशि के अनुसार हैं और आप इसको अपनी राशि से भी देख सकते हैं और लग्न से भी देख सकते हैं। यानी कि अगर आपके लग्न में 9 लिखा है या जहाँ 9 लिखा है वहाँ पर आपका चंद्रमा है, दोनों ही परिस्थितियों में ये लागू होगा। तो काफ़ी लंबे समय से ऊहापोह से, संकट से, बहुत कठिन परिस्थितियों से जूझ करके आप लोग आगे बढ़े हैं और अभी भी स्ट्रगल तो चल रहा है, ज़बरदस्त स्ट्रगल चल रहा है। उस स्ट्रगल में आप इतनी बुरी तरह उलझे हैं, प्रॉब्लम्स में इतनी बुरी तरह उलझे हैं और एक जगह नहीं 4 जगह 6 जगह उलझे हुए हैं कि उससे निजात पाना, उससे बाहर आना लगभग मुश्किल लगता है। लेकिन देखिए, समय ना हमेशा अच्छा रहता है और ना हमेशा बुरा रहता है ना, ये बात ख्याल रखिए। तो जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। तो तैयार हो जाइए इस बात के लिए कि अब एक अच्छा समय आने वाला है। कुछ ऐसी घटनाएं आपके परिवार में, आपकी फैमिली में, आपके जीवन में, आपके बच्चों के साथ या आपके करियर में अचानक होंगी जिनकी आपने ना उम्मीद की थी ना कल्पना की थी। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ समय पूरी तरह बदल गया, बिल्कुल नहीं जी। स्ट्रगल का समय है, स्ट्रगल है, अभी ज़बरदस्त स्ट्रगल अभी बाकी है, लेकिन एक राहत का समय आया है। कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें होंगी जो घावों पर बहुत ठंडे मरहम का काम करने वाली हैं। अच्छा हाँ, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और वीडियो के अंत में कमेंट ज़रूर कीजिए। तो बात करते हैं प्रथम घर से। प्रथम घर के स्वामी बृहस्पति 6th भाव में बैठे हैं। देखिए जी, मैं बहुत ओपनली इस बात को कहूँगी, बिल्कुल बटरिंग नहीं करूँगी, मीठा नहीं बोलूँगी। जब लग्न का स्वामी 6th भाव में बैठा हो तो डेफिनेटली अच्छा तो नहीं होता है। उसका कारण ये है कि बृहस्पति तो वैसे भी सीधे साधे गुरु है ना, राहु जैसे छलिया तो है नहीं या शुक्र जैसे दैत्य गुरु तो है नहीं, बेचारे देवगुरु हैं, तो सीधा ही चलने वाले हैं। और जो हमारा 6th भाव है वो रोग, ऋण और शत्रु का भाव है और बृहस्पति जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं। लेकिन एक राहत की बात बहुत अच्छी ये है कि इस भाव में बृहस्पति के साथ शुक्र, सूर्य और बुध हैं। शुक्र 12 तारीख तक हैं, सूर्य 14 तारीख तक हैं और बुध 15 तारीख तक हैं। तो ये 6th भाव भी बहुत कुछ आपको दे करके चला जाएगा। ऋणों से छुटकारा होगा। कोई बहुत लंबा समय से रोग चला आ रहा था तो 12 तारीख तक थोड़ा सा संभालिए, 15 तारीख तक संभालिए। विशेषकर जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा अपने खान पान का और बाकी चीज़ों का। उसके बाद जब शुक्र आपके 7th भाव में चले जाएंगे तब उतनी चिंता की आवश्यकता नहीं है। शुक्र यहाँ रह करके थोड़ा सा पैसा तो लाएंगे लेकिन खर्चा भी कराएंगे, तो अपने अननेसेसरी खर्चों पर थोड़ा सा आपको रोक तो लगा के करनी पड़ेगी। जो बिल्कुल ज़रूरी खर्चा है, जिसके बिना बिल्कुल नहीं चल सकता, सिर्फ उसे कीजिए, उसके अलावा कोई और खर्चा नहीं कीजिए। बात करते हैं दूसरे भाव की। तो दूसरा भाव आपका धन भाव है। दूसरा भाव आपके कुटुंब का भाव है, आपकी वाणी का भाव है, आपके खान पान का भाव है, जिसके स्वामी शनि 3य भाव में बैठे हैं। और देखिए जी, शनि 3, 6, 10 और 11 भाव में बहुत अच्छे होते हैं, मेहनत कराते हैं क्योंकि ये पराक्रम का भाव है। बहुत ज़बरदस्त मेहनत करेंगे, लेकिन मेहनत से धनागमन होगा, ये निश्चित है। और कुटुंबी जनों के साथ जो पुराने कोई मतभेद चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनमें इस समय इम्प्रूवमेंट आएगा क्योंकि बहुत मजबूत स्थिति में मूल त्रिकोण में शनि यहाँ बैठे हुए हैं, अपने खुद की राशि में बैठे हुए हैं और काफ़ी लंबे समय तक हैं ये अभी यहाँ। तो यहाँ रहते हुए शनि की, क्योंकि जो 7th दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि, वो आपके भाग्य भाव पर है। तो भाग्य तो धीरे धीरे चलेगा, इस समय अचानक कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इस समय जो मेहनत वो भाग्य आपसे करा रहा है,
आप ये समझ लीजिए कि आगे आने वाले 20 वर्षों की एक बहुत मजबूत नींव आपसे रखवा रहा है, जिसके फल आपको इस समय नहीं मिल रहे लेकिन बाद में निश्चित रूप से मिलेंगे। इसलिए हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। क्योंकि जो आप इस समय परिश्रम कर रहे हैं, हो सकता है आपको लग रहा हो अरे हमें तो कोई फल नहीं मिल रहा है, हम क्यों करें, छोड़ो ना, अब छोड़ ही देते हैं। जी नहीं, छोड़ना ही तो नहीं है, लगे रहना है। क्योंकि शनि मतलब शनै शनै, शनि मतलब न्याय के देवता, शनि मतलब वो जो धीमी गति से कर्म करा करके, शनि स्पीड में कुछ नहीं कराते। आप कुछ गलत करने जा रहे हैं, तेजी में है तो रोकेंगे। जैसे कि आपके पंचम भाव में मंगल है, मंगल तेजी, मंगल एनर्जी, मंगल उत्साह और मंगल गुस्सा। यहाँ पर शनि की तीसरी जो दृष्टि है पंचम भाव पर, वो रोकेगी आपको कुछ तेज़ी करने से, कुछ अचानक करने से, कुछ उतावलापन करने से। तो शनि वैसे ही बदनाम है। पहली बात तो शनि कर्म फल दाता है, जो हमारे कर्म है उसके अनुसार हमको फल देते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पास धनागमन हो, सब चीज़ें अच्छी रहें, खासतौर से क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि जो पूर्ण दृष्टि है आपके भाग्य भाव पर है, तो आप चाहते हैं भाग्य अच्छा रहे, तो सेवक जन जितने आपके हैं उनको दुखी मत कीजिए, उनका पैसा टाइम से दीजिए। हो सके तो 100 रुपये पर 10 रुपये ऊपर रख के दे दीजिए, उनके साथ मधुर व्यवहार कीजिए। और ये जो तीसरे स्थान के शनि, पराक्रम भाव के शनि जो है, पराक्रम भाव आपके कम्युनिकेशन का भाव है, छोटी यात्राओं का भाव है, छोटे बहन भाई का भाव है, पड़ोसियों का भाव है, इन सब से आपको लाभ होगा। और क्योंकि वाणी के स्थान में बैठे हुए हैं, है ना, वाणी के स्वामी होकर सेकेंड हाउस के स्वामी हैं, तो थोड़ा सा आपको वाणी का और खान पीन पान का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि शनि तो स्पष्टवादी, वाणी को कठोर कर देते हैं, तो वाणी थोड़ी सी संभालिएगा। क्योंकि अगर आपने वाणी नहीं संभाली तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, तो वाणी संभालने की थोड़ी सी ज़रूरत है। अब बात करते हैं आपके चौथे घर की, तो चौथे घर में मीन राशि है जहाँ पर राहु है। भाई साहब बहुत ठंडक में बैठे हुए हैं, राहु यानी नाग, सर्प, और मीन राशि जल की राशि है, तो राहु को ठंडक मिलती है। और राहु, चौथा घर हमारा भूमि, भवन, वाहन, सुख का घर है, सुख ही चाहिए, माता का घर है ये। तो यहाँ पर राहु का होना, राहु मतलब अचानक, राहु मतलब आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, राहु मतलब छल, राहु मतलब बियॉन्ड लिमिट्स आपकी एक्सपेक्टेशंस, मतलब पूरा ब्रह्मांड भी अगर मिल जाए तो भी हमें क्या मिला है ना। और जब सुख भाव में राहु होता है तो दो चीज़ें होती हैं। पहली बात तो अचानक कुछ लाभ करेगा, और दूसरी बात ये है कि क्योंकि राहु की स्थिति आपके पर्सनल हॉरोस्कोप में कैसी है उस पर भी डिपेंड करेगा, अचानक हानि भी कर सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिए, और अचानक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए। आप भूमि, भवन, वाहन खरीदना चाहते हैं, क्योंकि राहु वो है जो रातों रात अरबपति बनाता है और रातों रात खाकपति बनाता है। तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप कुछ खरीदना चाहते हैं, तो 2 मिनट रुकिए ना, थोड़ा सोचिए ना। आप जो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, जो चीज़ खरीदने जा रहे हैं, उसकी पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। बात करें 5वें घर की, तो मंगल का यहाँ पर होना एक तरह से बहुत अच्छा है, क्योंकि जो 5वां घर है वो विवाह का भाव है, 5वां घर प्रेम का भाव है, 5वां घर आपके विवाह को अगर हम एग्जैक्टली देखें तो 7वें भाव से देखते हैं, पर प्रेम को विवाह में परिणित अगर करना है तो हम 5वां भाव देखते हैं। उसके बाद आपके संतान का भाव है, तो मंगल का यहाँ होना थोड़ा सा संतान के साथ वाद विवाद हो सकता है, उनके साथ मधुर संबंध बना करके रखिएगा, ठीक है। और वैसे भी शनि की तीसरी दृष्टि है, शनि की तीसरी दृष्टि थोड़ी कठोर होती है, लेकिन एक चीज़ है कि मंगल यहाँ पर क्योंकि एनर्जी है, तो पंचम भाव के जितने कारकत्व हैं, जैसे कि विद्या, बुद्धि, संतान के कामों में स्पीड लाएगा। आप जो काम रुके हुए थे, जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, उनमें अब स्पीड आएगी, क्योंकि मंगल साहस, मंगल एनर्जी, मंगल स्पीड, तो उन चीज़ों में स्पीड आएगी। लेकिन थोड़ा सा अपना संबंधों का ख्याल रखिएगा, बच्चों के साथ बहुत कठोर होने की ज़रूरत नहीं है। बात करें छठे भाव की, तो छठा भाव बहुत रिच है जी, बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं। हालांकि जैसे कि मैंने कहा कि प्रथम भाव के स्वामी का छठे भाव में होना, खास तौर से जब वो बृहस्पति है तो अच्छा नहीं होता है। लेकिन अभी बृहस्पति की मदद के लिए यहाँ पर शुक्र, सूर्य और बुध आ गए। शुक्र आप कहेंगे वो तो शत्रु हैं, लेकिन 2 देवगुरु जब कहीं होते हैं तो उस घर का उत्थान करते हैं, उस घर को उठाते हैं। सूर्य यहाँ पर प्रबल शत्रु हंता हैं, और सूर्य और बुध मिलकर के बुधादित्य योग बना रहे हैं, बुध और शुक्र मिलकर के यहाँ महालक्ष्मी योग बना रहे हैं। तो आपका जो डेली रूटीन है उसमें एक अच्छी स्पीड आएगी। हो सकता है आप वर्किंग मूड में नहीं थे, आप डिप्रेशन में थे, आपको लगता था हमें अब कुछ करना ही नहीं है, उससे बाहर आएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इस घर की जो स्थिति है वो पहले से बहुत बेहतर होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको पुराने ऋणों से छुटकारा मिले, लेकिन कोई भी नया ऋण लेने से अभी बिल्कुल बचिएगा, बिल्कुल बचिएगा। क्योंकि
जो आपका 12वां घर है व्यय का भाव है, उस पर शनि की दशम दृष्टि है, उस पर राहु की नवम दृष्टि है और बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है। ठीक है, तो व्यय बढ़ेगा, उसको संभालना पड़ेगा। तो ख़ास तौर से फालतू ऋण लेने की ज़रूरत नहीं है, और ये मान के चलिए कि जितना अपनी जेब में उतना ही खर्च करना है, उसके बाहर नहीं जाना है, वरना आप प्रॉब्लम में आने वाले हैं। अब बात करते हैं सबसे अच्छे घर की, वो है सप्तम घर। अभी 12 तारीख के बाद शुक्र यहाँ आ जाएंगे, 14 तारीख के बाद सूर्य यहाँ आ जाएंगे और 15 तारीख के बाद बुध यहाँ आ जाएंगे। ये सबसे सुंदर स्थिति है। 7वां भाव आपका लाइफ पार्टनर का भाव है। तो सबसे पहली बात, अपने लाइफ पार्टनर की बात सुनिए। हम बाहर वालों की सुनते हैं, लाइफ पार्टनर की नहीं सुनते, वो मत कीजिए। आपके लाइफ पार्टनर के सजेशंस आपके लिए इस समय लाइफ चेंजिंग साबित होंगे। उसके अलावा आपके जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं उनके साथ उनका सहयोग मिलेगा, बिज़नेस में सहयोग मिलेगा, बिज़नेस बढ़ेगा, और आपके जो भी 7वें घर के कारकत्व हैं मधुर रहेंगे आपके संबंध लाइफ पार्टनर के साथ, आपके बिज़नेस पार्टनर के साथ। और जो बहुत लंबे समय से कुछ एक रुकाव था चीज़ों में, वो अब आगे बढ़ेगा। वो जो ब्लॉकेज था वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि इन तीनों की पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके प्रथम भाव पर होगी। आप एनर्जेटिक फील करेंगे, धनागमन होगा, अब डेफिनेटली होगा, लेकिन उस धन को संभालिएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि राहु 4थे में अचानक, और वैसे भी राहु की जो पंचम दृष्टि वो अष्टम भाव पर है, अष्टम भाव वैसे भी अचानक का भाव, और राहु की पंचम दृष्टि, तो अचानक धनागमन, अचानक अष्टम भाव आपके अदृश्य चीज़ों का भाव है, अदृश्य धन, अदृश्य शक्ति, अदृश्य ज्ञान। ससुराल का भाव है, ससुराल से कोई आपको लाभ होगा। और राहु वैसे भी अष्टम में बहुत अच्छे फल देते हैं, और अष्टम पर जब दृष्टि हो तब भी बहुत अच्छे फल देते हैं। तो अभी सडन इंसिडेंट्स ऐसी जो आपने शायद सपने में भी नहीं सोची होंगी, ऐसी कुछ सडन इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में होंगी। 7वां घर जैसे कि मैंने कहा बहुत रिच है, 8वां घर हमने डिस्कस किया। 9वां घर की अगर बात करें तो 9वें घर का जो स्वामी है सूर्य, वो षष्ठम भाव में शत्रु बनता रहेगा, और जब सप्तम भाव में आ जाएगा तब भी आपके लिए बहुत अच्छा करने वाला है। लेकिन क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर है, तो जो होगा वो धीमे धीमे, भाग्य धीमे धीमे होगा। काम बनेंगे फिर हर्डल्स आएंगी, काम बनेंगे फिर हर्डल्स आएंगी, कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा फिर कुछ नीचे होगा। जो एक उठा पटक है लाइफ में ऊपर नीचे, वो चलता रहेगा, उसके लिए तैयार है। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ग्रह ऐसे हैं जो अचानक उठाएंगे, और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो उनमें थोड़ा ठहराव लाएंगे कि भाई इतना स्पीड से मत जाओ, थोड़ा रुक जाओ। कुछ निर्णय होंगे इस महीने जिसके लिए आपको लगेगा फटाफट निर्णय कर देने, नहीं जी बिल्कुल नहीं, थोड़ा रुकिए। सामने वाला प्रेशराइज़ करेगा कि नहीं अभी का अभी बताइए क्या करना है, चाहे वो बिज़नेस में हो, चाहे वो आपका कोई मैरिज प्रपोजल हो। हालांकि स्पेकुलेशन के लिए बहुत अच्छा समय है ये, लेकिन फिर भी सोच समझ कर, क्योंकि मंगल पंचम भाव में तेज़ी, स्पीड। मंगल सोचने समझने का वक्त कहाँ देता है जी, मंगल तो कहता है तुरंत एकदम अभी का अभी कर दो, बाद में देखा जाएगा। लेकिन बाद में देखेगा कौन, भोगना तो अपने को ही है। इसलिए बहुत सोच समझ कर, थोड़ा रुक करके, हर निर्णय में थोड़ा सा रुक जाइए। सामने वाले को कहिए कि मुझे थोड़ा समय दो, बताता हूँ। दशम भाव में केतु हैं, और दशम भाव के स्वामी जो बुध हैं वो शुरू में क्योंकि आपके षष्ठ भाव में रहेंगे और सूर्य के साथ रहेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति, और जब अपने भाव में आ जाएंगे, सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो बहुत अच्छी स्थिति। आपका कर्म के स्थान पर कोई ज़बरदस्त सुधार होगा, ज़बरदस्त सुधार, और काम के जो फल थे जो आपको नहीं मिल रहे थे वो अचानक मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत पुराने कोई कर्म आपने किए हों, जैसे कि क्योंकि 5वां घर जो है आपका पूर्व जन्म का घर है, पूर्व जन्म के पुण्यों का घर है, और यहाँ मंगल का होना मतलब स्पीड से रिटर्न मिलेगा। अब वो स्पीड से रिटर्न अगर बुरे की है तो बुरा, और अच्छे की है तो अच्छा, दोनों के लिए तैयार रहिए। केतु वैसे भी अचानक के कारण है दशम भाव में। गुस्सा हुआ बॉस से, लो जी अपनी नौकरी पकड़ो, हम तो घर जा रहे हैं, नहीं जी। कोई नई डील साइन करनी है, लाइए तुरंत कर देते हैं, नहीं जी। तो केतु क्योंकि दशम भाव में, तो कर्म स्थान पर केतु का होना बहुत अच्छा नहीं मानते वैसे भी राहु की पूर्ण दृष्टि। तो थोड़ा सा जैसे कि मैंने कहा रुक कर संभल करके डिसीजंस लीजिए। बात करते हैं 11वें भाव की। तो 11वें भाव में तुला राशि, जिसके स्वामी शुक्र पहले आपके षष्ठ भाव में और बाद में सप्तम भाव में होंगे। देखिए जी, सप्तम भाव तुला राशि का अपना घर है, नेचुरल ओनर है वो उसके, तो अपने घर में कोई भी बहुत मजबूत स्थिति में होता है। और आपका 11वां भाव लाभ का घर है, 11वां भाव इच्छा पूर्ति का घर है। तो कोई ज़बरदस्त लाभ या ज़बरदस्त इच्छा पूर्ति तो होगी ही होगी इस महीने, निश्चित रूप से होगी। जैसे कि मैंने कहा कि ये उतार चढ़ाव का महीना है,
विशेष इच्छा पूर्ति कोई होगी, लेकिन बहुत खुश नहीं होइए, बहुत उछलिए नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ख़ासतौर से खुशियाँ जो अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए, बहुत बताना नहीं चाहिए लोगों को। अगर कुछ होता है तो शांत भाव से उसको स्वीकार कीजिए। जब बात करें 12वें घर की, तो 12वें घर का भाव स्वामी जो मंगल है वो पंचम भाव में बैठा हुआ है। और जैसा कि मैंने कहा कि 12वें भाव पर शनि की 10वीं, राहु की 9वीं और बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है। तो विदेश से जो आपको लाभ पहले मिल रहा था उतना लाभ नहीं मिलेगा। खर्चा, जैसे कि मैंने कहा, बहुत इस समय है, तो खर्चे को संभालिए विशेष रूप से। 2 चीज़ों को मैंने आपको कहा है कि पहली बात तो निर्णय आराम से लीजिएगा, और दूसरे खर्चों को 10 बार सोच करके तब खर्चे कीजिए। ये है मेरा आकलन इस महीने के लिए। कुछ चीज़ें मैं आपको रेमेडीज़ बताऊंगी जो आपको ज़रूर से करनी चाहिए। सबसे पहली बात, ये चौथे भाव में राहु है। चौथा भाव आपका सुख का भाव है। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि राहु क्या है, राहु सिर है ना, ये हेड, जो बहुत सारी इमेजिनेशंस, और सबसे बड़ी बात क्या है, इस साल इस समय आप कुछ ऐसे फियर्स से ग्रसित रहेंगे जो कभी एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करने वाले हैं। उन फियर्स को निकाल के फेंक दीजिए दिमाग से, क्योंकि एक कहावत है ना कि मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे डरों से डरता रहा जो कभी एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, तो उन्हें निकाल दीजिए। राहु के लिए देवी पूजा कीजिए, दुर्गा सप्तशती कीजिए, ये दुर्गा चालीसा कीजिए, किसी भी रूप में दुर्गा की पूजा कीजिए। और क्योंकि आपके लग्न का स्वामी बृहस्पति 6ठे भाव में, और ये 1 साल रहेंगे, तो धनु राशि के लोगों को या धनु लग्न के लोगों को किसी भी हालत में या तो बृहस्पति का जाप करना चाहिए, या फिर केले के पेड़ को एक लोटे में जल में हल्दी डाल करके वो ज़रूर से जल दें। बहुत 5 मिनट का काम है, चाहिए, बहुत मुश्किल नहीं है। और शनि 3rd भाव में जो बहुत कुछ दे करके जाएंगे, 3rd भाव के शनि बहुत अच्छे होते हैं, तो हो सके तो हनुमान चालीसा या सुंदरकांड कीजिए। देखिए, अगर हमको फल चाहिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, और ये तीनों चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं है जो मैंने आपको बताई हैं, कीजिए और फल निश्चित रूप से मिलेंगे, ये मेरा वायदा है। लेकिन कीजिए तो सही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट्स कीजिए, अच्छा लगा बुरा लगा जैसा भी लगा बताइए, और अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु।